My dear students, now I am taking 8th video, that is trigonometry. This is a very important topic. So I am taking first the definition of sin A, cos A, tan A. My dear student, this is a right angle triangle ABC in which angle B is of 90 degree. एक ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। दो एंगल 90 से कम होते हैं। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप देखिए 3 साइड होती है किसी भी ट्राइंगल में, लेकिन और ट्राइंगल्स की साइडों के नाम नहीं होते। इस राइट एंगल ट्राइंगल में प्रत्येक साइड का नाम होता है। जैसे ए बी जिस पे टिकी हुई है ये ट्राइंगल, ये आधार, जितनी ऊंचाई है इस ट्राइंगल की उसे कहते हैं लंब, और ए सी क्या कहते हैं कर्ण। यानी 90 डिग्री के सामने के कोण को, यह है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने के कोण को क्या कहते हैं कर्ण। तो इसमें क्या है, पाइथागोरस ने यह सिद्ध किया था कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये आपने याद रखना है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये रिलेशन लगेगा, ये ध्यान रखना है। पाइथागोरस थ्योरम भी यही कहती है, और पाइथागोरस एक वैज्ञानिक वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फार्मूला दिया था। अब यही लगेगा इस ट्रिग्नोमेट्री में। अब साइन ए क्या होता है, देखो साइन ए लंब बटे कर्ण, दिस अपॉन दिस, कॉस ए आधार बटे कर्ण, टैन ए लंब बटे आधार, कौसके कर्ण बटे लंब, सेके कर्ण बटे आधार, कोटे आधार बटे लंब। मैंने नाम लिखे हुए हैं आधार कर्ण ये लंब, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप इन साइडों के नाम भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, और बी सी अपॉन ए बी, आप ये भी लिख सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं फर्स्ट। ये तो होगी डेफिनेशन साइन ए कॉस ए टेन ए, कौसके सेके और कोटे। देखो साइन ए का उल्टा है कौसक, यहां देख भी सकते हैं आप। कौस ए का उल्टा होता है सेके, देखो ये आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार, आप यहां देख सकते हैं ये तीनों इन तीनों के उल्टे। अब एक क्वेश्चन है, इफ साइन इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। यानी 6 रेशोज हैं ये लिखी हुई, देखो एक दे रखी है साइन इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द अदर्स। हमने पाइथागोरस देखो साइन ए 3/5, साइन ए क्या होता है यहां पर देखो लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब लंब क्या हो गया 3, और कर्ण क्या हो गया 5। ये मैंने लिख दिया 3 और 5, और मैंने पाइथागोरस का अपना ये फॉर्मूला लगा दिया, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। इसकी वैल्यू रख दी, 5 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग जमा आधार का वर्ग, 25 बराबर 9 आधार का वर्ग, 9 को इधर लिया है 25 माइनस 9 आधार का वर्ग, और 16 बराबर क्या होगा आधार का वर्ग। अब आधार चाहिए तो वर्गमूल इधर लग जाएगा, यहां से वर्ग हट जाएगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा 4। आधार कितना होगा 4, ये रख दिया। अब हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई। प्यारे विद्यार्थियों, जब तीनों साइड हमारे पास आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम 6 निकाल सकते हैं। कैसे, कौसे क्या होगा, कौसे क्या होगा आधार बटे कर्ण यानी 4/5, टेन ए क्या होगा लंब बटे आधार 3/4, कौसके क्या होगा इसका साइन का उल्टा देखो ये 3/5, ये तो यहीं से आ जाएगा 5/3, सेके क्या होगा कौसे कितना था 4/5, इसका उल्टा कर दो 5/4, कोटे क्या होगा टेन का उल्टा है 3/4 है 4/3 कर दो। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। यानी किसी एक भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यदि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, कहिए आप ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं, एक भी यदि एक की वैल्यू दे रखी है तो हम अलग यानी अन्य 5 हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये पहला क्वेश्चन था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने।
अब ये है अलग क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट 25। इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के अंदर? इसमें ये है कॉस ए और कॉस बी बराबर दे रखे हैं और ए और बी दो एक्यूट एंगल है। देखिए जरा, कॉस ए कॉस बी, देखो ये है, ये एक ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसमें क्या ये ए है, अरे क्या हो गया, ये एक ट्राइंगल है ए बी, ये तो चलता ही नहीं, एक सेकंड, बोर्ड गीला हो गया ये ज्यादा। देखो ये ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल में क्या है, ये है सी और ये है ए और ये है बी। सी ए और ये है बी। प्यारे विद्यार्थियों, ये बोर्ड थोड़ा गीला होने के कारण देखो दिक्कत होगी हमें। ये अब इसमें क्या दे रखा है, कॉस ए, देखिए ध्यान से, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये भी गीला है, कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। और ए और बी क्या है, ये इस ट्राइंगल के एक्यूट एंगल हैं और ये सी कितना है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों एक्यूट एंगल दे रखे हैं। देखो ये कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। आपका टाइम वेस्ट हो गया भैया, ये गीले कपड़े से साफ कर दिया मैंने बोर्ड को। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी का मतलब क्या है, अब यहां पर देखो कॉस ए किसके बराबर है, निकालो कॉस ए, ये 90 का है तो ये क्या है, ए बी जो है कर्ण है और कॉस के ए क्या होगा, ए एंगल ये है तो हम लेंगे ए सी अपॉन ए बी। और कॉस बी क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, कॉस बी होगा बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि ये दूसरी साइड है बी सी और एंगल हमने बी लिया है तो इधर ये साइड लेनी पड़ेगी। और जब एक कॉस ए कॉस बी बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी अपॉन ए बी, ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। यहां देखो, अब ए बी से बी कैंसिल होगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब प्यारे विद्यार्थी, जब ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ये दोनों साइड बराबर होगी। अब ये दोनों साइड बराबर होगी तो इसका मतलब क्या है, हमारी एक थ्योरम है, जब दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। जब ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, देयरफॉर एंगल बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बोर्ड भाई गीला होने के कारण सारा जो है, अब ये देखो आपके सामने ये सिद्ध हो गया। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं, सेकंड ये क्वेश्चन क्या है, व्हेन इन एनी ट्राइंगल ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल है और कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, कॉस ए निकालिए यहां से, ए सी अपॉन ए बी,
क्योंकि ये कर्ण है सामने ए बी, और cos बी क्या होगा इस एंगल से ए बी सी अपॉन ए बी, और ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है, दोनों को फर्स्ट और सेकंड से ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और ए बी कैंसिल हो गया, दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताओ मुझे, जब दोनों ये साइड बराबर होगी तो ये साइड कौन सी है, आमने सामने की साइड है, यानी हमारी एक थ्योरम है किसी भी ट्रायंगल में यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये हमारी थ्योरम है। तो उससे ये सिद्ध हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू बी, और साइड क्या है ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो एंगल ए इज इक्वल टू बी, ये सिद्ध हो गया। तो हमने यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन क्या था, व्हेन cos A इज इक्वल टू cos B इन एनी ट्रायंगल ABC वेयर A एंड B आर एक्यूट एंगल प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हमने पहले भुजा बराबर कर दी, और भुजा बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा मेरे से गलती होगी, गीले कपड़े से बोर्ड साफ कर दिया और टाइम लग गया आपका। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, यानी वीडियो 8। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए और साइन ए कॉस ए tan ए की मैंने डेफिनेशन बताई। सो आई थिंक ये both the questions are clear to you, and in the last I want to make a request to you, please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.